हेलो बच्चों, ये देखो 31 अगस्त 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक बिग स्ट्रक्चर है, कोई एक इस तरह से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इसका मास दिया है 50 × 10 का पावर 3 kg। इसको 4 पौआ पे रखा हुआ है, जिसको यहाँ लिखा है हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम। 1 पौआ, 2 पौआ, 3 पौआ, इधर एक 4 पौआ है। अब यूनिफॉर्मली रखा है और कह रहा है इस सिलेंडर का इनर रेडियस है 50 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस है 100 सेंटीमीटर। इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस दिया है 2 × 10 का पावर 11 पास्कल। तो हमें बताना है कि एक कॉलम में कितना कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा। जी का वैल्यू 9.8 लेने के लिए बोला है। अब हमें R1 पता है 50 सेंटीमीटर, R2 पता है 100 सेंटीमीटर। तो इस कॉलम का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू R1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिए, पाई 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया 150 × 50, तो ये हो गया 7500 पाई। लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हम सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं लिखते हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 10⁻⁻4 हुआ और 2 जीरो यहाँ से चला गया। तो एरिया आया 75 पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया तो इसका कैलकुलेट हो गया। अब ये जो मास दिया है इसका mg नीचे की तरफ लगेगा। तो टोटल लोड है 50 × 10 का पावर 3 मास इंटू जी का वैल्यू 9.8। अब एक पर कितना लगेगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 4 टुकड़ा में बट जाएगा। तो लोड ऑन 1 कॉलम, एक कॉलम पे लगने वाला जो लोड होगा इसको गुना कर दिए हैं। तो देखो एगो जीरो से एगो जीरो चला गया और 98 × 5 हो गया 490, 10 का पावर 3। तो ये सब पे है, इसको 4 से भागा दे दिए तो एक कॉलम पे लगने वाला हमको फोर्स आ गया। तो फोर्स पता हो गया, एरिया पता हो गया। अब इसमें जो कंप्रेसिव लेंथ का फॉर्मूला है डेल्टा एल इक्वल टू लिखेंगे टी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। लेकिन हमसे डेल्टा एल नहीं जानना चाहता है, हमसे कंप्रेसिव स्ट्रेन जानना चाहता है। तो इस एल को इधर लाए तो डेल्टा एल बाई एल, इसी को कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये आ गया टी डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। तो हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वही हम लोग को आंसर होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। टी कितना है, तो ये है 490 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 4। ए कितना है ये, तो 75 इंटू पाई को लिख रहा हूँ 22/7, तो इधर 22 और ऊपर में 7 इंटू 10 का पावर -2। उसके बाद ई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2 × 10⁻11। अब यही नंबर हमें कैलकुलेट करना है, यही हम लोग को आंसर होगा। तो इसको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ये है हम लोग को 490 ऊपर में है, 490 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 × 75 इंटू 22 इंटू 2, 259। तो ये जो आ रहा है हम लोग को 2.59 इंटू 10⁻⁻7। इसका कोई यूनिट नहीं होगा तो इसका कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। तो अप्रोक्सीमेट आंसर हम लोग लिखेंगे 2.60 इंटू 10⁻⁻7। तो इसका करेक्ट आंसर है बी।